हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की और खिलाड़ियों की। अभी कुछ दिन पहले तक वर्ल्ड कप चालू था, T20 विश्व कप भारत जीत गया। और अब भारत के जीतने के बाद जो नई सुबगाहट शुरू हो गई है वो चैंपियंस ट्रॉफी की हो गई है। और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्यों नहीं जाना चाहिए। उसमें मैंने बात की थी कि कई सारे रीजंस थे कि भारत को क्यों नहीं जाना चाहिए। और उस पर फिर मैंने बात की थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में, खासकर उनकी मीडिया से रिलेटेड, जो भारत के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। और हमारे यहाँ भी जो कुछ यूट्यूबर्स हैं और जो कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल्स हैं, और वो लोग पाकिस्तान के बारे में या उनके क्रिकेट के बारे में इतनी कोई राय नहीं रखते। कभी कभी कोई मैच होता है तो उसी पे वो टिप्पणी करते हैं। पर पाकिस्तानियों का तो ज़्यादातर जो है खेलों का यूट्यूब चैनल, उनकी सारी घर गृहस्थी जो है वो भारत के क्रिकेट पर ही कमेंट करते हुए गुजरती है। और वो पता नहीं किस नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं कि उन्होंने कभी 1970-80 में भारत को कुछ मैचेस हराए थे और वो तब सुपीरियर टीम हुआ करते थे। ऑब्वियस सी बात है, होते होंगे, उनके पास शायद प्लेयर्स अच्छे थे तो वो थे। पर अब समय बदल चुका है तो उन्हें आज की परिस्थितियों पे बात करनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे पत्रकार, उनके जो यूट्यूबर्स, बेसिकली यूट्यूब के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में बात करूंगा और उनकी कुछ बातें जो उन्होंने कमेंट करी हैं उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम उनके ऊपर कुछ जवाब दे पाएँ। पहले तो मैंने सोचा कि उनकी कुछ क्लिपिंग्स निकाल के मैं यहाँ पे चलाऊं, फिर मैंने सोचा कि भाई एक तो आप उनके बारे में उल्टा भी बोलें और ऊपर से उनकी फोटो क्लिपिंग भी दिखाएं, है ना, तो ये सही नहीं है। पर आज मैं जिन तीन शख्स के बारे में बेसिकली बात करूंगा, उन तीनों के पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इनमें से एक है एजाज बाकरी। इनका कोई BBN स्पोर्ट्स करके यूट्यूब पे चैनल है। ये मेरे बहुत ही पसंदीदा यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। इनका कंटेंट बहुत ही शानदार होता है, मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट से उस कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है, कॉमेडी का कंटेंट बनाते हैं वो, और वो उसमें एक्टिंग कर करके दिखाते हैं। एक तो इतने खराब एक्टर हैं कि उनके चेहरे से पता चल जाता है कि वो कितने किलसते हैं दूसरों की सक्सेस से। और बिल्कुल उनकी बातों से भी जाहिर हो जाता है और उनकी हरकतों से भी जाहिर हो जाता है। और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि भारत कुछ मैचेस हारे और वो उसका ढिंडोरा पीटे और पूरे लाहौर शहर में शायद मिठाइयाँ बर्फियाँ बंटवाएं। पर ऐसा हो नहीं पाता है। हर बार वो कुछ ना कुछ नया चोंचला लेके आते हैं और फिर वो फ्लॉप हो जाता है। फिर वो भाई माफिया मांगते फिरते हैं या फिर मुंह छिपाते फिरते हैं। आजकल तो मैंने देखा उनके अपने साथी पत्रकारों से झगड़े होने लगे हैं इस बात को लेकर। हाँ, तो दूसरे बंदे हैं जो सिकंदर बख्त, वो पुराने पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने शायद कुछ टेस्ट क्रिकेट खेला है और उनका काम है नेशनल टेलीविजन में बैठ के जहर उगलना। और उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं आता है। जैसे सिकंदर बख्त उनका नाम है ना, वो सिकंदर महान के नाम पे रखा गया है ना। सिकंदर, वैसे तो ग्रीस वाले नहीं जानते कि अलेक्जेंडर का नाम इंडिया में इस जगह सिकंदर था, तो उसे कहते हैं सिकंदर महान। तो मेरा ये मानना है कि वो सिकंदर महान था, पर वो सिकंदर महान बेवकूफ़ था, जिसने 32 साल की उम्र में इतने लोगों को मरवा दिया। उसे तो मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा। तो ये सिकंदर बख्त भी एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी है, जिनका एजेंडा सिर्फ यही है, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहना, उल्टी सीधी बातें करना। और जब भारत जीत जाता है तो फिर अचानक ही पलटी मारते हैं थाली के बैगन की तरह और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। और इनके तीसरे जो पत्रकार जिनकी मैं आज बात करूंगा, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका नाम है भट्टी। नाम उनका मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। भट्टी है उनका नाम, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माजिद भट्टी। और उनकी भी कुछ ऐसी हरकतें हैं आज की डेट में मैं देखता हूँ जो मुझे तो बहुत ही बेकार लगी, और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं एजाज बाकरी से। ये एजाज बाकरी जो है, ये देख रहे हैं क्या होंगे आप, इनका पिक्चर यहाँ पे आ रहा है। इनके कुछ यूट्यूब पे, इन्होंने कुछ चैनल्स पे ना बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की हैं, मैं उसके सारे लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा जाके। तो एक जगह इन्होंने बोला कि, पहले तो मैं शुरू करता हूँ लेटेस्ट वर्ल्ड कप से, जो अभी न्यूयॉर्क में हुआ। वहाँ पर भारत ने जो है 119 रन बनाए, तो ये फटाफट आए मिड इनिंग्स में और इन्होंने भैया खूब गाना गाया, मौका 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 मौका, और हमारे बॉलर ने तो आज ये कर दिया, हमारे बॉलर ने वो कर दिया। उससे एक दिन पहले इनका मैच पाकिस्तान का डैलस में मैच था, तो वहाँ पर भी इन्होंने ना मैच शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि भी पाकिस्तान के तो इतना वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक और हम अमेरिका को हिला देंगे यहाँ पे। अभी कल भारत आयरलैंड से जीता है, तो आयरलैंड से जीत के भी डर गया क्योंकि गेंद बड़ी स्विंग और तेज़ हो रही है,
तो हमारी जब बॉलिंग यहाँ पे डेलिस में अमेरिका को हराएगी तो सरहद पार तक आवाज़ जाएगी और भारतीय कांप जाएंगे। मतलब ये सारी वो बातें करते हैं जैसे वो फिल्मों में डायलॉग राइटर नहीं होते हैं, अपने देश के लोगों का एड्रेलिन बनाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब आपको लगता है क्रिकेटर एक जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बेसिकली न्यूट्रल होने चाहिए। चलिए आप अपने देश के प्रति पैशनेट भी है, पर आप दूसरों को तो बेवकूफ़ ना समझे ना। ये तो ना समझें कि भाई कोई डर रहा है, कोई भाई बॉल ही है, क्या डरेंगे। और उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उन्हें याद रखनी चाहिए थी। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का पिछले वर्ल्ड कप, एशिया कप और उससे पहले क्या हाल हुआ। खैर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, नतीजा ये रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक दिन में 2 बार हरा दिया। उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग धरी की धरी रह गई। ठीक है, फिर अब ये इन्होंने आके मिड इनिंग इंडिया के मैच में शुरू हो गए, मौका फिर ये वो मैच भी हार गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया जब भारत जो है आगे दूसरे राउंड में पहुंचा, पाकिस्तान बाहर हो गया, कि भारत तो छोटी टीमों से जीत के आगे बढ़ गया। मतलब ये पाकिस्तान की टीम को भी छोटा मानते हैं। फिर भारत ने बांग्लादेश को भी हराया, अफगानिस्तान को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया, साउथ अफ्रीका को भी हराया, और तो कोई टीम बची नहीं थी हराने के लिए। वो सब हरा के भारत वर्ल्ड कप जीत गया। तो इन साहब को खानी पड़ी मुंह की। अब ये नया उस पर आ गए हैं कि जी भारतीय मीडिया में जो बात चल रही है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसकी वजह मैंने अपने इस पुराने वीडियो में बताई है, इसका लिंक आपको दिख रहा होगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो भारत की एक पॉलिसी है कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता, तो हम नहीं जाएंगे। अब इन्होंने कल परसों एक नया वीडियो बनाया, उसमें ये बोले जा रहे हैं कि भारतीय मीडिया झूठ फैला रहा है, भारत को तो आना पड़ेगा, भारत को घुटने टेकने पड़ेंगे, हम पाकिस्तान ये कर देगा, आईसीसी से ये कर देगा, फलाना ये कर देगा, ढिमकाना ये कर देगा। अरे भाई मेरी तो समझ में नहीं आता कि आईसीसी क्या कर देगा। भारत आईसीसी को 100 में से 90 रुपए कमा के देता है ना। उस 90 रुपए में से 40 रुपए का खर्च भारत को वापस मिल जाते हैं, बाकी 50 रुपए आप जैसे देशों में बढ़ जाते हैं जिनसे आपका रोजी रोटी चलती है ना। एक तरह वह बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता तो पाकिस्तान के क्रिकेट का क्या कोई गुजारा तो चल ही रहा है ना। वो इसलिए चल रहा है कि भारत दूसरे लोगों से खेलता है और जो पैसे कमाता है वो बढ़ता है आईसीसी के उसमें। ये जितने नए देशों में क्रिकेट फैल रही है, युगांडा वुगांडा जो आपको हरा जाते हैं, इनमें पैसा भारतीय टीम ही कमा कर देती है। तो इन्हें इकोनॉमिक्स कॉमर्स का कुछ आइडिया नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बोला था आपसे। वो आप उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में जो मैंने बात की थी कैसे मॉनिटरी थिंग्स वर्क करती हैं आईसीसी में। तो अब ये भी कंफर्म है कि भारत नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, फिर ये आदमी मुंह की खाएगा। ठीक है, तो इसकी बातें आप उठा के देखिए, इसके चैनल्स पे जाके देखिए। तीसरी इसकी बात मुझे सबसे बुरी क्या लगती है कि ये ना बड़ा बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन है। अब पाकिस्तान का जो बुरा हाल हुआ है ना, वो कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने जो है ना सिर्फ अपने मतलब और अपने स्वार्थ के लिए ही रहे। जब से देश बना है तब से ऐसे लोगों ने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की क्रिकेट ही बची है, बाकी स्पोर्ट्स तो उन्होंने खत्म ही कर दिए। अब ये बाबर आजम के इसका कहना है कि बाबर आजम ही सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, सबसे बढ़िया कप्तान है, उसकी टीम ही खराब है। फिर ये भी कहता है उस टीम को खिलाता ही बाबर आजम ही है। भाई अगर एक कप्तान अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लोगों को खिला रहा है तो उसकी गलती है ना वो, या खेलने वालों की गलती है। अब ये साहब कहते हैं कि जी बाबर आजम को तो कप्तान रखो, बाकी सबको हटा दो। क्यों भाई? मेरा तो मानना है जब से बाबर आजम पाकिस्तान का क्रिकेट का कप्तान बना है तब से पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे ही गई है। ना वो कोई सीरीज जीत सका, ना वो कोई ट्रॉफी जीत सका। न्यूजीलैंड की भी टीम उन्हें आके हरा गई, इंग्लैंड की टीम भी उन्हें आके हरा गई, ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में हार गए। इतना हार के बाद आप कैसे कप्तान बने रह सकते हैं? ठीक है, और इसका पूरा अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में उठक बैठक चल रही है कि किसे रखा जाए, किसे हटाया जाए। ये फिर बाबर आजम के सपोर्ट में लगा। जब तक इसके जैसे लोग रहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट का भला नहीं होने वाला। देश की तो मैं बात ही नहीं करता, ये क्रिकेट से रिलेटेड कॉमेडी कंटेंट बनाता है। तो मेरा मानना है कि इसके जैसे पत्रकार जो दूसरे की सक्सेस से जलते हैं और अपनी बुराइयों का सामना नहीं करना चाहते और उल्टी सीधी बातें करते हैं, जहर फैलाते हैं दूसरों के बारे में, जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक जो है पाकिस्तानी क्रिकेट का तो भला नहीं होने वाला। खैर इनके बारे में तो जितनी बातें की जाए कम है, इनके ऊपर तो 2-4 पुराण लिखे जा सकते हैं, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे इनके खिलाड़ी सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त को तो पता नहीं भाई भारत के साथ क्या ही जलन है। ठीक है, वो उल्टी सीधी कमेंट करता रहता है बैठ के, उसको कुछ ऐसा पता नहीं है। कभी वो कहता है कि जी बॉल में कुछ हो रखा है, कभी जी आईसीसी ने भारत को समर्थन दे रखा है, पिच भारत के खिलाफ से सपोर्ट में बनती है। अभी सिकंदर बख्त छोड़ा, वो उनका उमर अकमल बैठा हुआ था, अभी भी एक कमेंट किया है नेशनल टीवी पे बैठे हुए
कि भारत को आईसीसी इतना फेवर करता है, दूसरे बोर्ड जितने फेवर करते हैं, कि भारत जब विदेश जाता, ऑस्ट्रेलिया जाता, तो पीछे भारत के मतलब की बन रही है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया में पीछे भारत के मतलब, इनको मतलब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेला और ये ऐसी बातें करते हैं बैठ के। अगर ये भारत को आईसीसी इतना ही सपोर्ट करता है, जैसे सिकंदर बख्श साहब भी कहते हैं, तो भारत इतने साल से कुछ जीता क्यों नहीं था? अरे हम फाइनल में जा रहे थे, हम हार रहे थे, अगर इतनी सपोर्ट आता तो जीतते ना हम। अब इनका कहना है कि जी भारत को पता था कि उनका सेमीफाइनल गयाना में होना, सो व्हाट, पता था तो सेमीफाइनल तक पहुंचना भी तो होता है। ऐसे तो हर टीम को पता था उनके मैचेस कहाँ होने, जीत गए क्या वो सारे मैचेस? 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पता था कि उनका सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स में ही होना, तो क्या पाकिस्तान ईडन गार्डन्स तक पहुंच गया, जीत गया? पहुंच ही नहीं पाया वो सेमीफाइनल में। पता होने से क्या होता है? पता होने से अगर आप जीत सके, और वो पता क्यों था वो सब जानते हैं, वो रेवेन्यू का चक्कर था, कॉमर्स का चक्कर था, मॉनेटरी मॉनेटरी फंड्स का चक्कर था, जो पैसा आईसीसी से कमाना था उसका था, ब्रॉडकास्टर की डिमांड थी। ये सारी डिमांड होती है, इन्हीं से तो पैसा आता है, इसी से तो क्रिकेट ग्रो होता है। अब इन लोगों को इतनी बातें नहीं पता होता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल थोड़ी होता। तो ये बैठ के किलसता रहता है, भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है, फिर जब भारत जीत जाता है तो कहता देखिए उनका सिस्टम कितना अच्छा, उनका फलाना कितना अच्छा। तो ये भी एक जिम्मेदार है पाकिस्तानी की क्रिकेट की बर्बादी का। और तीसरा मुझे अब लेटेस्ट माजिद भट्टी लगे, ये भी ना कभी तो कहीं सही जर्नलिस्ट की तरह इन्हें ढंग से बात करनी आनी चाहिए, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभी वेस्ट इंडीज के अंदर सेमीफाइनल मैच चल रहा था, वहां पर भारत के जय शाह बैठे हुए थे, सेक्रेटरी बीसीसीआई के, किसी के साथ बारबाडोस में था, बारबाडोस में तो फाइनल था, गयाना में, जो गयाना का शायद, इफ आई एम राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका प्रेसिडेंट वहां पे बैठा था। तो माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं कि देखिए जय शाह इनके प्रेसिडेंट के साथ बैठे, और ये जो प्रेसिडेंट है ये भारतीय मूल का मुसलमान है। तो उनका कहने का ये था कि भारतीय मूल का मुसलमान है, तो जय शाह जी ने इनको खरीद लिया है और सबको खरीद लिया था बीसीसीआई। मतलब इनको हर जगह रिलीजन ये सब घुसाना है। अब बताइए, भारतीय मूल का मुसलमान है तो जो माजिद भट्टी है, जो पाकिस्तानी है, ये कौन से मूल के मुसलमान है? ये भी तो सारे सब भारतीय मूल के ही मुसलमान है ना, कोई अरब मूल के तो मुसलमान है नहीं। तो ये पता नहीं उल्टी सीधी बातें, इन्हें खेलने से मतलब नहीं है, फालतू इनसे बातें करा लो, फालतू इनके कमेंट ले लो। इतना सीनियर जर्नलिस्ट होके वो रिलीजन को मिला रहा है कि जी वो भारतीय, भैया तुम भी भारतीय मूल के मुसलमान हो। आधे खिलाड़ी तो इनका वहां बैठ के कहते हैं जी भारत की बिरयानी सही नहीं है, भारत का ये सही नहीं है, हमारी कराची की बिरयानी सही है। हम फिर कहते हैं जी हमारा तो कल्चर इनसे बहुत मिलता है, सेम जवान है, सेम खाना है, सेम बातचीत है। ये सब उल्टी सीधी बातें, ये सोचते भी कैसे हैं भाई? ये सेम ही होगा। तुम अभी 45-50 साल पहले ही अलग हुए भारत से, तुम्हारी बिरयानियां जो बनती हैं, तुम सब गए कहाँ से? यहाँ से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहीं के लोग गए हुए हैं, जो यहाँ के जमींदार थे, जो सेकुलर नहीं बनना चाहते थे, अपनी जमीनें नहीं छोड़ना चाहते थे। अब ये इसके बारे में बात करूंगा तो इतिहास बहुत बड़ा हो जाएगा, इतिहास तो इन्हें पता ही नहीं है। ये तो गोरों के चमचे हैं, जैसे कोई गोरा आ जाता है तो पाकिस्तानी ऐसे बिछ जाते हैं जैसे पता नहीं, इन्हें ये भूल जाते हैं कि ये भारत से आजाद नहीं हुए, ये अंग्रेजों से आजाद हुए थे 200 साल की गुलामी के बाद। और ये जो बिरयानी जिसमें बनती है ना, और कोरमा बनता है, वो डेगचे, चम्मच है ना, कढ़ाइयाँ सब यहीं से ही गई थी, कहीं ना वहाँ फैक्ट्री डाल के बर्तन नए बना रहे थे, और खाना भी यहीं से गया था, स्वाद भी यहीं से गया था। आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अब अपनी संस्कृति नहीं मिटा सकते। ये सब बातें करना जी हमारे जैसे लोग, हमारे जैसा खाना, अरे हो गई ना, यहीं के ही लोग थे तुम सब, तुम कन्वर्टेड ही हो। खैर ये सारी बातें एक स्पोर्ट्स चैनल के मंच पे नहीं करनी चाहिए, जो मैं भी नहीं करना चाहता, पर ये लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, और ये भी रीजन है। हाँ, और फिर बैठ के बोलते हैं कि जी भारत क्यों नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया तो आ गया, इंग्लैंड आ गया, भारत को क्या पड़ा है? अरे भाई, इनका एक प्लेयर है जावेद मियादाद, उसके कोई 7-8 हज़ार रन है टेस्ट क्रिकेट में, उसको ये बेस्ट मानते हैं। ठीक है, चलिए आपके लेवल के वो बेस्ट है। वो कह रहे भाई अगर किसी को मरना होगा तो मौत तो कहीं भी आ सकती है, भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में आना चाहिए, भले ही उन्हें कोई धमकी भी मिल जाए, मरना होगा तो वहां भी मर सकते हैं, बताइए। ये तो इनकी सोच है। फिर कहते हैं भाड़ में जाए, फिर कहते हैं जी भारत तो सब कुछ कर लेता है। अरे तो भैया तुम मत खेलो ना, भारत के बिना करा लो, करा के दिखाओ, कमाओ पैसा और सपोर्ट करो, हमें दे देना पैसा, भैया हम ले लेंगे, भारत ले लेगा, तुम बांटना तो शुरू करो। पर नहीं,
ये नहीं बताते कि हमारे देश में बैठ के भारत के खिलाफ गजवाए हिंद कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं कहा जाता, वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं कहा जाता, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं कहा जाता, इसलिए वो टीमें आ जाती हैं। आप करा के तो देखिए जरा न्यूजीलैंड के किसी शहर में बम ब्लास्ट, और ऑस्ट्रेलिया की संसद पे हमला, या इंग्लैंड के किसी शहर में एक हफ्ते तक आतंकवादी कार्रवाई है। क्यों खेलना आपको भारत के साथ? आप एक देश थे, आपके दो टुकड़े हो गए, जितने भी दो टुकड़े जिन देशों के हुए हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे ना, चुपचाप पड़े हैं वो। कभी ओलंपिक में मैच हो जाए तो हो जाए, वरना पड़े है ना। तुम्हें क्या को खेलना? उन्होंने तो आपस में जंगे भी नहीं लड़ी, तुमने तो 4 जंगे भी लड़ ली आपस में, फिर भी तुम्हें क्रिकेट खेलना है। फिर कहते हैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग रखो। अरे एक दिन तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, अगले दिन तुम पॉलिटिक्स कर देते हो, लोग मरवा देते हो, तो अलग कैसे हो जाएगी भाई स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स? 4 जंगों के बाद तो क्रिकेट खेलना तो दूर, मैं तो कहूँ बात भी नहीं करनी चाहिए आपस में, कि क्रिकेट से टेंशन दूर होती है। कुछ टेंशन अच्छा 75-80 साल से दूर नहीं हुई तो अब दूर होगी? ये बकवास फालतू बातें करना छोड़ो। तुम्हें इसलिए खेलना है कि तुम्हें पैसा कमाना है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं। तो मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो नहीं चाहता कि भारतीय टीम जाए। जाए तो भैया जितने लोग सरहद पे मर रहे हैं उन्हें जवाब दे के जाए। अगर किसी को ज्यादा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का शौक है, मेरा तो मानना है कि 4 साल में एक ही बार खेला करो वर्ल्ड कप। अब तो वैसे भी आईसीसी ने 2 कर दिए, और वो जानबूझ के जो एक ही पूल में डाल देते ना, वो भी हटाना बंद करो। खैर, ये 3-4 पत्रकार जो मेरे को ज्यादा लगते थे कि ज्यादा जहर फैलाते हैं, इनके बारे में बात करना चाहता था, तो इसके बारे में मैंने बात करी। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। इनकी कुछ बातों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी और एपिसोड में, जहां हम और बातें करेंगे, नई क्रिकेट से जुड़ी हुई और बातें करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स भी शुरू होने वाले हैं, और अभी T20 वर्ल्ड सीरीज भी चल रही है भारत और जिम्बाब्वे के बीच। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं T20 इतना देखता नहीं हूँ, तो मैं इतना कवर भी नहीं करता। वो सब तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा। मैं कुछ स्पेशल चीज़ें ही जो मैं कुछ देखता हूँ उसी के बारे में वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल 000, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जल्दी मुलाकात होगी आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी और एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, चीयर्स।